नमस्कार दोस्तों। हम नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे और नागरिकता में हमने विदेशी भारतीयों की जो श्रेणियां थी उन 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में। दोस्तों, ये जो नागरिकता संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके लास्ट क्लास होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 जिसमें हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और 16 के बारे में। नागरिकता संशोधन, नोट जरूर करें आप, अधिनियम 2015 के प्रावधान। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने जो श्रेणियां बताई थी मैंने उनके बारे में जाना, पढ़ा भी होगा। देखिए, एक तो पीआईओ के बारे में हमने पढ़ा और एक ओसीआई के बारे में पढ़ा। ये तो भारतीय मूल के व्यक्ति, यो की नागरिकता के बारे में पढ़ा। और ये भारतीय सीमा पारिक नागरिक, भारतीय सीमा पारिक नागरिक, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। और पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड के बारे में भी हमने पढ़ा। अब ये जो संशोधन किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, इसके तहत क्या प्रावधान है इसको ध्यान में रखते हुए इसके प्रावधान के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक जो नागरिकता थी वो थी विदेशी भारतीय नागरिकता। विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान था उसको संशोधित किया गया। किसके तहत? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। आपको याद रखना है, विदेशी भारतीय नागरिकता को संशोधित किया गया और एक नई स्कीम की शुरुआत की गई और उस स्कीम का नाम है, आपको याद रखना है, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक। ये ओसीआई कार्ड था, पीआईओ कार्ड था, वो चल रहा था जो भारतीय मूल के व्यक्ति और भारतीय सीमा पारिक नागरिकों के बारे में हमने पढ़ा था, उनको जो दिया प्रदान किए जाने वाले कार्ड के बारे में। अब के जो विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई जो कार्ड था इसको संशोधित किया गया। कब? 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। और एक नई स्कीम की शुरुआत की गई। उस स्कीम का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक। और इसके तहत अगर बात करें तो इसमें क्या कुछ था, तो इसमें आपको याद रखना है, नोट भी करना है, ओसीआई कार्ड प्लस पीआईओ कार्ड। ओसीआई कार्ड सीमा पारिक नागरिकों को और पीआईओ कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों को। दोनों जो कार्ड प्रदान किए गए थे इनका दोनों का विलय कर दिया गया। दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, एक बना दिया गया इन दोनों को। कौन से? नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, 2015 के तहत। आपको याद रखना इस बात को, ओसीआई कार्ड प्लस पीआईओ कार्ड का विलय किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो आपको तुरंत जवाब देना है 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। अब इसका दोनों का विलय हो गया और एक कार्ड जारी किया गया। उस कार्ड का नाम था ओसीआई कार्ड। एक ही कार्ड होगा, इसका इसमें विलय हो गया, दोनों एक होने के बाद एक कार्ड जारी हुआ जिसका नाम क्या है? ओसीआई कार्ड। और इसके तहत प्रावधान क्या जोड़ा गया? इसके तहत प्रावधान ये जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है कि ओसीआई कार्ड की सुविधा जो कार्ड धारक है ना, ओसीआई कार्ड धारक है, कार्ड धारक की चौथी पीढ़ी को भी मिलेगी। चौथी पीढ़ी को भी मिलेगी। पहले जो कार्ड होता था, ये जो कार्ड धारक होता था, वो सुविधाएं सिर्फ उस कार्ड धारक को ही मिलती थी, अन्य किसी को ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन दोनों का विलय करके ओसीआई और पीआईओ का विलय कर दिया गया, ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया। अब इसके तहत क्या प्रावधान जोड़ा गया कि ये जो ओसीआई कार्ड धारक हैं,
इनका जो फायदा होगा, जो लाभ होगा, इनकी चौथी पीढ़ी तक इन्हें मिलेगा। ये जो प्रावधान जोड़ा गया था, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत जोड़ा गया था। आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ नोटबुक में ऐड करके जरूर रखें। इसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपको पूछा जाएगा PCI प्लस PIO दोनों का विलय किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। एक कार्ड जारी किया गया OCI। इसके तहत प्रावधान क्या था कि मिलने वाली सुविधाएं उसकी चौथी पीढ़ी तक भी मिलेगी। कार्ड धारक को तो मिलती थी पहले, लेकिन उसके अलावा चौथी पीढ़ी को भी मिलेगी। इसके बारे में भारतीय मूल के व्यक्ति PIO के बारे में बताया और सीमा पारिक नागरिक OCI के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत क्या प्रावधान जोड़ा गया? प्रावधान को आपको याद रखना है। प्रावधान जोड़ा गया कि हिंदू, नोट जरूर करें, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध व ईसाई, ये मान लीजिए चले गए बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान। ये तीनों देशों के अवैध प्रवासी हो गए। तीनों देशों के क्या हो गए? अवैध प्रवासी। और इनके जो दस्तावेज थे वो निरस्त कर दिए गए। दस्तावेज क्या कर दिए गए? निरस्त कर दिए गए। वहां जाने के बाद इनके दस्तावेज थे वो निरस्त कर दिए गए। अब ये भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे हैं। किसकी नागरिकता? भारत की नागरिकता। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत एक प्रावधान जोड़ा गया कि इनके पास दस्तावेज तो है नहीं, वो तो निरस्त है, अब इनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करते हुए प्रावधान जोड़ा गया कि इनको नागरिकता प्रकृतिकरण के आधार पर दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? प्रकृतिकरण के आधार पर दी जाएगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अवैध भारतीय प्रवासी, उनको जो नागरिकता दी जाएगी, उनके दस्तावेज तो निरस्त हैं, तो किसके आधार पर दी जाएगी? प्रकृतिकरण के आधार पर। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत? तो आपको तुरंत जवाब देना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया कि इन तीनों देशों के अवैध प्रवासियों को प्रकृतिकरण के आधार पर नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। ये दोस्तों आज हमने पढ़ा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो भारतीय सीमापारिक नागरिक हैं, उनको नागरिकता दी गई है उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सीमापारिक नागरिकता की समाप्ति। सीमापारिक नागरिकता की समाप्ति, OCI के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो समाप्ति कैसे की जाएगी, आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए पहली बात तो ये होगी कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर वो नागरिकता प्राप्त की है, तब उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। जो सीमापारिक नागरिकता प्राप्त की गई है उसके जो नियम और शर्तें होती थी ना, उनका उल्लंघन करके झूठे तरीके से उस नागरिकता को प्राप्त किया गया है, तब भारत की सरकार सीमापारिक नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके बाद मान लीजिए युद्ध की कंडीशन है, युद्ध की स्थिति में शत्रु देश की सहायता कर रहा है, शत्रु देश की क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, या उसके साथ क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। उसके साथ क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तब भी भारत की सरकार भारतीय सीमापारिक जो नागरिकता है इसकी समाप्ति कर सकती है। उसके बाद बात करेंगे, मान लीजिए नागरिकता प्राप्त की हुई 5 वर्ष का समय अवधि, कितनी नहीं हुए? 5 वर्ष की, या मान लीजिए उसे 2 वर्ष की तक की सजा सुना दी गई,
5 वर्ष तक तो वे नहीं है और 2 वर्ष की क्या सुना दी गई, उसे सजा सुना दी गई, तो उसकी जो नागरिकता है भारतीय सीमापारिक नागरिकता, उसकी समाप्ति की जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये जो सीमापारिक नागरिकता प्राप्त कर रखी है, ये भारत की अखंडता, संप्रभुता व सम्मान को नुकसान है उस व्यक्ति ने जिसने भारतीय सीमापारिक नागरिकता प्राप्त कर रखी है लेकिन भारतीय अखंडता को, संप्रभुता को और सम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी जो नागरिकता है सीमापारिक नागरिकता, इसकी समाप्ति की जा सकती है। दोस्तों ये कुछ प्रावधान है जिसके तहत सीमापारिक नागरिकता है इसको समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों नागरिकता के बारे में हमने सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किया और नोटबुक में जरूर ऐड करें और साथ साथ रिवीजन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो कल मिलेंगे अगली क्लास लेके भारतीय संविधान का भाग संख्या 3, जिसमें हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने जीवनदान जी के यूट्यूब परिवार को आगे से आगे विस्तृत करें ताकि हमारी क्लास अच्छे तरीके से चल पाए। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।